जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त भाई फिर से आ चुके हैं एक नए अपडेट लेकर। दोस्तों, बिहार एनएम के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे एसएलपीए हुए हैं और उसमें से जो मेन टॉप लीडिंग जो केस है, ठीक है, उसी के बदौलत सारे केसों की फैसला होगी और पहले भी बताया जा चुका है इस मामले में। ठीक ना। तो मैंने पहले ही बोला था कि जो लीडिंग केस होता है उसी से हार और जीत का फैसला होता है। ठीक, हार और जीत का फैसला। हाँ, हालांकि बहस एक ही दिन सारे एसएलपीए में सारे एडवोकेट बहस करते हैं। जितने एसएलपीए होते हैं, चाहे एसएलपीए के अकॉर्डिंग जितने एडवोकेट हैं। ठीक, एक एसएलपीए जैसे 5 एसएलपीए है तो उस 5 एसएलपीए में एक ही एडवोकेट भी हो सकता है, ऐसा मतलब रूल है। लेकिन 17 सितंबर को जो सुनवाई होने वाला था, टॉप लीडिंग जो केस था, और बिहार सरकार का अब डेट पे डेट एक्सटेंड होते जा रहा था, तो उसका भी 13 सितंबर को कर दिया गया था। लेकिन जो टॉप लीडिंग केस था 17 सितंबर वाला, उसको भी 13 सितंबर को कर दिया गया। 13 सितंबर मतलब जो मेन केस है, जिसका वो केस है, ठीक है ना, और उसका डेट, टेंटेटिव डेट जो है वही डेट माना जाता है। हालांकि अभी 6 दिन समय है। ठीक है, अभी 6 दिन समय है उस टेंटेटिव डेट में फिक्स होने में। तो इस 6 दिन में समझ लीजिए डेट बढ़ भी सकता है, घट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। टेंटेटिव का मतलब ये होता है कि फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। ठीक है, जो है बदल भी सकता है लेकिन कम है। यानी सुनवाई होने की जो संभावना है 13 सितंबर को होगा। अब 13 सितंबर में जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, वीडियो पूरा देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। ठीक है ना, हम सबसे हटकर चीज़ें बताते हैं। ठीक है, तभी लोग आप 10 समझ लीजिए कि मुझे लगता है कि इन 15 दिनों में लगभग 13 से 14 हज़ार लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। 15 दिन में मात्र 12,000 समथिंग लोगों ने सब्सक्राइब किया है। ऑथेंटिक चीज़ें बताते हैं तभी आप सब्सक्राइब भी करते हैं, नहीं तो ऐसे कोई नहीं करेगा। ठीक है, देखिए, एक और चीज़ कहना चाहते हैं कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे इस केस के रिगार्डिंग एडवोकेट हैं। ठीक है, हम लोग के रेफरेंस में जो एडवोकेट हैं उनसे अभी जस्ट बात हुआ, और बात होने के बावजूद उनके मुताबिक जो अभी 13 सितंबर को क्या होगा क्या नहीं, वो उनसे बातें हुई, वो आपको हम बताने वाले हैं। देखिए, उनसे क्या बातें हुई। जब उनसे पूछा गया कि क्या 13 सितंबर को फाइनल हियरिंग होगा, तो उनका जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। 13 सितंबर को फाइनल सुनवाई नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई बिहार सरकार को अभी तक अपना निर्णय, अपना प्रस्ताव रखने का मौका कहाँ मिला है। तो बिहार सरकार अपनी बातें कैसे रखेगा? अब बिहार सरकार अपनी बातें एफिडेविट लगाकर, मुंह से कोई बोलता है उसका वैल्यू तो नहीं होता है, लिखित रूप से ना कोर्ट में मान्य होता है। तो बिहार सरकार एफिडेविट के माध्यम से लिखित रूप से वो देगा कि हम 2023 नियमावली को समर्थन करते हैं। 2022 में जो नोटिफिकेशन निकला वो चीज़ हमारे पास संशोधन करने का प्रावधान है, उसी अकॉर्डिंग हमने इसको संशोधन कर और एग्ज़ाम बेसिस का बात किया, और इस बहाली को हम लोग एग्ज़ाम बेसिस से करना चाहते हैं। 2023 खुद एक नियम है अपने आप में, तो हम लोग 2023 नियमावली के तहत ही एग्ज़ाम बेसिस का जो जितने भी लोग इसमें पास हुए हैं और जो प्रक्रियाएं हो चुके हैं, सिर्फ ज्वाइनिंग प्रोसेस बाकी है, उसको कंप्लीट कराया जाए, ये अपना बात रखेगी। 13 सितंबर को इतना ही होगा। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग अपना पहला प्रपोजल वो रख देगी लिखित रूप से एफिडेविट के माध्यम से। फिर जज साहब क्या करेंगे, नेक्स्ट डेट मिलेगा, फिर डेट एक्सटेंड होगा और अगले डेट पर इसको फिर से क्लियरेंस किया जाएगा, क्लैरिफिकेशन किया जाएगा कि हाँ क्या जजमेंट होना चाहिए सभी के रिगार्डिंग। क्योंकि बिहार सरकार जो अपना बात रखेगा उसको भी काटने के लिए तो कॉन्टैक्ट बेसिस का एडवोकेट वहाँ मौजूद रखेंगे, वो भी अपना बात रखेंगे। तो दोनों को देखते हुए फिर से एक नया डेट एक्सटेंड होगा। तो 13 सितंबर को जो हम बता रहे हैं यही होगा, इससे खास कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि जो एडवोकेट हैं रेफरेंस में हैं लोग, उनके मुताबिक ये सब चीज़ें हैं। और बिहार सरकार के आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले क्वालिफाई वालों की तरफ से पेरेंट्स गए थे, उनका कॉलिंग आया था, आवेदन दिया गया था, तो बातें हुआ, वो पहले बता चुके हैं। तो चूँकि बिहार सरकार पहले ही क्वालिफाई के साथ है और अपना ये यहाँ पर प्रपोजल एफिडेविट के माध्यम से रखेगी, तो कुछ अच्छा ही होगा। अब देखिए, अब एक और चीज़, चूँकि ये केस मैंने पहले ही बोला था कि जो सितंबर में हेयरिंग होने वाला था वो फाइनल नहीं है, डेट एक्सटेंड होगा। उस डेट एक्सटेंड पर आपको क्या क्या मौके मिलेंगे, क्या क्या होने चाहिए, वो सब चीज़ उस दिन क्लैरिफिकेशन हो जाएगा और आपको एक नया क्लू भी मिलेगा कि केस का जो साइड है
वो किस तरफ मुड़ाव हो रहा है, किधर जाने की संभावना है, वो सभी क्लियर हो जाएगा जब आप जजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, 13 सितंबर को। तो इंतजार करना है यही। और एक और चीज़ कहेंगे कि देखिए इस महीने में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बहाली आने वाली है, ठीक है, 15,000 समथिंग पोस्टों पे बहाली आने वाला है। एएनएम, जीएनएम, ड्रेसर, ओटी असिस्टेंट, बहुत ऐसे पोस्ट हैं स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पोस्ट, उसका नोटिफिकेशन इस महीने में निकलने वाला है। तो कृपया कर जितने भी स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड जो एएनएम कैंडिडेट है, जीएनएम कैंडिडेट है, ड्रेसर वाले हैं, आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। और प्रीवियस ईयर के जितने भी 5 सालों के प्रश्न होते हैं उसको देखिए और पढ़िए, और सिलेबस क्या है उसको भी एनालिसिस करना है, और देखना है कि किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं उसको देखना है। अभी मालूम है दोस्तों कि रेलवे में बहाली आया है फील्ड वर्कर का, एएनएम का, ठीक है। तो फील्ड वर्कर में आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का, चूँकि सीटों की संख्या बहुत कम है, 19 गो सीट है ऑल इंडिया में। रेलवे, मालूम है कि रेलवे के अतिरिक्त रेलवे में जितने भी लोग होंगे ऑल इंडिया में, सब लोग फॉर्म बैठेंगे, तो एक से एक मेधावी लोग बैठेंगे। तो उसके लिए यही उपाय है कि जितना सेट मारना है, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट जितना लगाना है उतना बेनिफिट मिलेगा। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, 5 सालों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये देखकर आदमी जजमेंट कर सकता है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न बन रहे हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। आप खूब पढ़िए, कितना भी पढ़ लीजिए, आप सेट नहीं मारेंगे, मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, उसके अकॉर्डिंग कोई भी एग्ज़ाम, चाहे बीपीएससी हो, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी भी, रेलवे में अभी बहाली आने वाला है एनटीपीसी का। 12th बेसिस का 21 सितंबर से फॉर्म भरा जाएगा, और ग्रेजुएशन लेवल का 14 सितंबर से फॉर्म भरा जाएगा। लगभग 11,000 अप्रॉक्स सीटों की संख्या है उसमें। तो मालूम है कि रेलवे में मैथ, साइंस, रीजनिंग एक बहुत बड़ा चीज़ होता है रेलवे के लिए, ठीक है। और बीपीएससी के लिए तो आपको मालूम है कि जीके जीएस का खेल होता है, ठीक है, जीएस बहुत कंपलसरी होता है इन सब चीज़ों में। तो इसके अकॉर्डिंग तैयारी करना है, बाकी जैसा अपडेट होगा हम लोग बताते रहेंगे। 13 सितंबर को जो आपका हियरिंग होने वाला है उसमें कुछ खास नहीं होगा, बिहार सरकार अपना प्रपोजल रखेगा एफिडेविट के माध्यम से, फिर एक नया डेट मिलेगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। फिर जैसा होगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाकी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए और जी जान लगा दीजिए दम, ठीक है ना, एक्साइटेड होकर। ओके, टेक केयर, बाय बाय।